हमारे साथ अभी गया जिले के त्रेट और स्थित भैया, और ये पेशे से वकालत करते हैं और गया जो अपना सिविल कोर्ट है उसमें कार्यरत है अभी फिलहाल। तो इनसे हम अभी वर्तमान में जो राजनीतिक पहलू, जो खास करके बिल्किस बानो का जो रेप हुआ था, उस मामले में जो 11 बलात्कारियों को जो रिहाई मिला था केंद्र सरकार और गुजरात सरकार के हस्तक्षेप के बाद, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई ये गुजरात सरकार बलात्कारियों से मिली हुई थी। मतलब सोचिए कि एक राज्य सरकार जो है वो बलात्कारी के साथ खड़ा था और इस आधार पर उन सारे बलात्कारियों को दोबारा गिरफ्तारी का आदेश जारी हुआ है और सारे बलात्कारी भागे हुए हैं। इन बलात्कारियों के बारे में भाजपा विधायक ने बोला था कि ये ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण संस्कारी होते हैं, इसलिए इनको छोड़ देना चाहिए। तो इस विषय पर सर से हम लेंगे कि सर इसमें क्या टेक्निकल पहलू था, क्या गलती हुआ था राज्य सरकार से केंद्र सरकार से? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट को अपना एक अथॉरिटी है, ठीक है, और जिसको बोलते हैं पार्डन पावर जी। तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड मैटर था। स्टेट गवर्नमेंट जो है गुजरात की सरकार है, बीजेपी की सरकार है और हाई कोर्ट जो है गुजरात में है। तो और थोड़ा सा लोड बोलिएगा सर। हाई कोर्ट जो है गुजरात में है। तो इसमें जो एक्यूज लोग को एक्यूटल किया गया था, एक्यूटल करने के बाद फिर उनके अगेंस्ट जो अपील किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान लेते हुए फिर इस मैटर को कॉग्निजेंस फिर लिया। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। जिस दिन ये ऑर्डर हुआ था, एज ए लीगल फर्टिलिटी हम लोग सबके लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात था कि रेपिड शुड बी पनिश एंड एक्यूज शुड बी पनिश। तो ये जो और कैन नॉट बी। सर एक चीज हम ऐड करना चाहेंगे, दे आर नॉट ओनली एक्यूज, वो लोग ऑलरेडी सजा याफ्ता थे, कन्विक्टेड। तो एक्यूज शुड बी नॉट मिंगल विद द पॉलिटिक्स। तो यदि जुडिशरी नहीं हो तो हमारा देश में जो अभी सिस्टम है और पहले भी रहा है, हर एक सरकार अपना अपना हिसाब से मैनिपुलेट किया है लॉ एंड ऑर्डर को। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बार अमेंडमेंट हुआ है इंदिरा गांधी के टाइम। अब अमेंडमेंट ना हो कि हमारा कानून को ही ये जो है एनडीए की सरकार है उसको उल्टा करना चाह रहा है। जी। तो बेसिकली जुडिशल जो हमारा सिस्टम है वही है जो हमारा बचा हुआ है। उसी के कारण आज हम लोग जो है, एक नॉर्मल किसान का बच्चा हो या एक एमपी का बेटा हो, एक दूसरे से आंख नाक मिला के बात कर रहा है। क्या है कि यदि जुडिशल का इंटरफेरेंस होने लगेगा पॉलिटिकल्स के साथ, लेजिस्लेटिव के साथ, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, यदि तीनों को आप मर्ज कर दीजिएगा तो फिर तो जस्टिस मिलना मतलब संभव नहीं है। और सर जस्टिस से बड़ा इस धरती पे किसी मनुष्य के लिए कुछ नहीं है। जस्टिस एंड एम्पैथी, अगर ये दोनों चीज नहीं हो तो फिर मनुष्य जानवर के कैटेगरी में आ जाता है। तो हमारा बहुत ज़्यादा जनसंख्या 130 करोड़ का आबादी है और हम लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे तो फिर यही होते रहेगा। चाहे आप यूपी में जो अभी एक रेप केस हुआ था, जो यूपी के एक बीजेपी के मिनिस्टर का बेटा था, उन्नाव वाला था। उन्नाव वाला। अच्छा। तो उसमें भी काफ़ी देर हुआ एफआईआर रजिस्टर करने में। उसमें तो 3-4 लोग मर भी गया, जिसका पीड़िता था, जो परिवार था। तो बेसिकली रेप के मैटर में तो पॉलिटिकली जो है इसको नज़र से नहीं देखना चाहिए। साफ आने वाला केस जो हुआ ये बहुत सही हुआ। और यदि जितने भी लॉयर से पूछेंगे जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, वो सारे ये बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो जस्टिस चंद्रचूड़ है, उनके फादर भी सबसे लार्जेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे, वो 5 साल, उसके बाद ये रहे। तो इनके ऊपर भी हम लोग को काफ़ी एक्सपेक्टेशन रहता है कि हाँ ये डेयरिंग हैं और ये डेयरिंग स्टेप ले रहे हैं। इसी के वजह से है कि इनका जो प्रधान मोदी सर या जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी या गृह मंत्री, उनसे इनका बनता नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया बात है और ये होना ही चाहिए। और ऐसे भी यदि जुडिशरी नहीं रहेगा तो आप गया के फॉर एग्जांपल ले लें, चाहे डिप्टी मेयर हो या मेयर हो या यहाँ पे जो भी कोई मंत्री हो, किसी को आप देख लीजिए, उन लोग सारा का सारा प्रॉपर्टी कहाँ से अर्जित कर रहे हैं। ना इन लोग कोई ठेकेदारी कर रहे हैं, ना इन लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं, और वो बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी पेपर वर्क पे। और उन लोग को आप देखेंगे कि बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया जा रहा है, कहाँ से पैसा ला रहा है? जी सर, इसका कोई कुछ नहीं कहे कि किसी को हिम्मत ही नहीं है कि उस पर PIL फाइल करे। सर आप करिए ना, PIL फाइल करना चाहिए। गया के जितना भी बिल्डिंग है, गया में जितने भी बन रहे हैं, सारे के ऊपर एक पटना हाईकोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करना चाहिए और वहाँ से मांगना चाहिए डिटेल्स कि जो गया नगर निगम में जो काम हो रहा है उस पर कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और कहाँ जो नॉर्म्स है उस नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। ये जिस दिन पकड़ लेंगे तो हम लोग गया लेवल से सही करेंगे और गया सही हुआ तो हमारा देश सही होगा। सर इसका सुधार का जिम्मेदारी हमको और आपको ही लेना पड़ेगा।
तो सर एक आध RTI अभी तक आप दाखिल किए हैं कि नहीं? हम RTI तो बहुत किए हैं, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। अच्छा, आपको सूचना नहीं दिया गया? सूचना हम सेकंड अपील तक गए हैं, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं आया है। यदि आप प्रभावशाली लोग के खिलाफ RTI फाइल करिएगा तो आपको जो विभाग है ना, कोई भी विभाग आपको सपोर्ट नहीं करेगा। और अभी सर तब उस समय हमको माया कि हम वी आर वेस्टिंग आवर टाइम टू फाइल RTI अगेंस्ट दैट डिपार्टमेंट, बेटर गो फॉर दी हाई कोर्ट। उसके बाद मैंने रीट फाइल किया, मुझे रिजल्ट मिला। अच्छा, RTI के माध्यम से सर का सीधा साधा आरोप है कि अगर आप RTI किसी भी मामले में दाखिल करेंगे दबंग आदमी तो उसमें जो भी मतलब जो पॉलिटिकली पावर जिनके पास ज्यादा रहता है तो उसका आपको जवाब नहीं दिया जाएगा। और देखिए, पिछले साल जो नरेंद्र मोदी जी का जो PM केयर फंड था उसको भी RTI से बाहर रखा गया था, समझ रहे हैं। और अभी रेलवे में जो कटआउट लगाया जा रहा है, नरेंद्र मोदी का जो सेल्फी पॉइंट लगाया जा रहा है, एक सेल्फी पॉइंट का कीमत 1.25 लाख रुपया है। और सारे रेलवे स्टेशनों पे लगाया जा रहा है, रक्षा मंत्रालय में 822 ऐसे लगाए जा रहे हैं। अभी तक मतलब 1.5 करोड़ से ज्यादा फूक दिया गया है इसमें। तो इसमें जब रेलवे के अधिकारी ने, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर ने जब जानकारी दिया तो उस ऑफिसर को ही हटा दिया गया। तो सोचिए इस देश में लोकतंत्र की क्या स्थिति है। और RTI क्या एक सिर्फ सर बोल रहे हैं कि भाई RTI इज टोटली वेस्टिंग ऑफ टाइम, बेटर गो टू द हाई कोर्ट फॉर योर इंटरेस्ट ऑफ पीपुल। RTI बेसिकली आज के डेट में कोई रिजल्ट नहीं देगा। यदि RTI से नहीं मिल रहा है तो हम यही एडवाइस करेंगे कि रीट फाइल करो, और रीट से बेटर है कि PIL फाइल करो। लेकिन कौन PIL फाइल करना नहीं चाहता है, क्योंकि हर एक के पास पैसा है नहीं। हाँ। एक नॉर्मली PIL फाइल करने में, नॉर्मली एज ए बिंग एडवोकेट आप करिएगा तो 10, 15, 20 हज़ार तो लग ही जाता है। जी। तो PIL आप फाइल करेगा, जो PIL फाइल करता है और जिसके नाम से PIL फाइल करोगे तो फिर उसका लाइफ का खतरा है, क्योंकि उसको जो माफिया लोग हैं उसको छोड़ेगा नहीं। RTI एक्टिविस्ट की सबसे ज्यादा हत्या बिहार सरकार में होती आई है। सोचिए, RTI आज के डेट में आप अगर क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं तो अपनी जान को पहले हथेली पे लेकर के चलिए, यही कहना चाह रहे हैं ना सर? बिल्कुल। और RTI से रिजल्ट भी नहीं आपको मिलने वाला। यदि आप कोई जो सो कॉल्ड बहुत बड़ा पोस्ट पे है, नाम नहीं लेंगे, आपको भी मालूम है गया में कौन बहुत बड़ा दबंग है जी, आप उसके खिलाफ कोई RTI उससे रिलेटेड कोई फाइल करके देख लीजिए, कोई भी विभाग आपको नहीं देगा RTI का रिजल्ट, जवाब नहीं देगा। आप सेकंड अपील भी फाइल कर लीजिए तो भी नहीं जवाब आएगा। तो मेरे ख्याल से गया में RTI का कोई मतलब नहीं है। चलिए सर, धन्यवाद आपको। शुक्रिया सर, एक बार दोबारा अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट जितेंद्र कुमार हुआ, गया 12 से। ओके सर, धन्यवाद।